साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। खबरें वही दिखाते हैं जो आंदोलन के लिए और बहुजनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पिछली बार अपने हमारे वीडियो में देखा कि जो वेड़ाहरी गांव है जहां पर बुद्धकालीन जो कुछ अवशेष मिले हुए हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी थी। आज यहाँ पर माननीय धर्मेश पाटिल साहब के द्वारा दीपदान उत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे यूट्यूबर आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनसे भी इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो धर्मेश पाटिल साहब का हम धन्यवाद करते हैं जहाँ पर उन्होंने दीपदान उत्सव के तौर पर यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम किया। अभी जानते हैं इस जो धरोहर है इसके बारे में। तो सर सबसे पहले आपका परिचय बताएं। मैं नागमित्र धर्मेश पाटिल। ये जो आप दीपदानोत्सव देख रहे हैं ये मानेवाड़ा नागपुर से कुछ ही दूरी पर वेड़ा हरिचंद्र गांव है। यहाँ पर अंडरग्राउंड बाहुली विहीर जो बोलते हैं वो यहाँ पर मिली। मैं 2011 को यहाँ पर आया था तो मुझे यह दर्शन हुआ कुएं का और ये बुद्ध मूर्ति दिखी। तभी मैंने गवर्नमेंट की तरफ पत्र चालू किया और यहाँ पे बड़े बड़े मेड़ावे जनवरी के पूर्णिमा को लगते हैं। सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप भारत में 84,000 जो बौद्ध लेनी चैत्य स्तूप बनाए थे, उसी के कड़े में बौद्ध भंतेजियों के लिए, व्यापारी के लिए चलते रास्ते पर एक सुविधा पानी की होना चाहिए, इसलिए ऐसे बनाए गए थे। लेकिन मनुस्मृतिवादी विचारों के उधर अधिकारी बैठने के कारण उतने ताकत के साथ यहाँ पे जो काम होना था उन्होंने काम नहीं किया। ये हमारा लेकिन संघर्ष जारी है। तो आज ये कार्तिक महीना है जो अक्टूबर गुरुवार 31 यानी आज से दिवाली चालू हो गई। तो ये हमारा दीपदानोत्सव था सम्राट अशोक का, उसको इन्होंने राम, अयोध्या और दिवाली बनाई। ये 1000% झूठ है। आपको रोकेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो धरोहर है आपका जो कहना है इसकी क्या आपके पास जानकारी है, उसके बारे में जानकारी? इसकी जानकारी हम जो आर्कियोलॉजी विभाग में वो सेपरेट साइंटिस्ट लोग रहते उसके उनके बारे में हम भी अभ्यास कर रहे हैं। वो पगारी है, हम भी पगारी है। तो उन्होंने भी मान्यता दिया कि पाटिल साहब ये बुद्ध मूर्ति होने के कारण ये कनिष्क काल की या हर्षवर्धन काल की, लेकिन भारत में सम्राट अशोक का नाम ज्यादा चलता, लेकिन ये बौद्ध धरोहर ही है ऐसा आर्कियोलॉजी के अधिकारियों ने जो रिटायर भी हो चुके हैं उन्होंने हमको मान्यता दी है। इसलिए हम यहाँ पर डेयरिंग के साथ कार्यक्रम लेने आते हैं। ये बौद्ध धरोहर है। इसका ऐसा कोई आधार है आपके पास कि ये बौद्ध धरोहर है और बहुत पुरानी है? इसका आधार तो कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन भारत में जो साहित्य है बौद्ध साहित्य उसमें तमाम बड़े बड़े ग्रंथों में महावंश ग्रंथ है, दीपवंश ग्रंथ है, उसमें बाहुली विहीर भी सम्राट अशोक राजा ने बड़े लेवल पर जम्बूद्वीप में रास्ते पर बनाया था, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। यह साहित्य उपलब्ध है। धन्यवाद सर। आप भी यहाँ पर आए हुए दीपदानोत्सव के उपलक्ष्य में, आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट संदीप शिंदे जी। हाँ। तो आज यहाँ पर आए हैं तो क्या इस जो बाहुली वीर कहते हैं इसका क्या आर्कियोलॉजिकल आपके पास कुछ जानकारी है? देखो 2011 में नागमित्र धर्मेश पाटिल इन्होंने इस जगह का शोध किया। मैं काफी पिछले साल आया था यहाँ पे जब घास नहीं थी, तो मैंने देखा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ जो मार्क किया हुआ है, मार्क करते हैं, उन्होंने मार्क किया हुआ है। बाउंड्री जो है मार्क की हुई है। अभी पेड़ काफी तादाद में बड़े होने के कारण हमें दिख नहीं रहा है। जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सम्राट अशोक कालीन जो 84,000 बौद्ध विहार बने, संगाराम बने, उसी में से एक ये जो है बाहुली वीर है जो कम से कम जमीन से 30-35 फुट के अंदर और है, नीचे है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पे जब अपनी बॉर्डर गिनी, मैंने जो पुष्प पत्थर रखे हुए हैं और एक मार्किंग किया हुआ है, तो उसी माध्यम से जो है बाजू में आप देखेंगे कि लैंड बना हुआ है। बिल्डर ने जो है ये लैंड छोड़ी हुई है। आर्कियोलॉजी की जो गिनती हुई है उससे 50 फीट जगह जो है छूटी हुई है जी। तो इसी माध्यम से जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पे मार्क हुआ है, लेकिन उस हिसाब से जो डेवलप करना चाहिए वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया नहीं। आप एडवोकेट है तो आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? आने वाले समय में यही बताना चाहूंगा कि समाज से ज्यादातर लोग जो है आर्कियोलॉजिकली पढ़े, आर्कियोलॉजी में एडमिशन करे। आर्कियोलॉजी में ज्यादातर हमारे लोग नहीं है। इतिहास संशोधक जो है हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है इतिहास संशोधक नहीं बने। उसका कारण ये है कि ऐसे कई विहार है जो आपको जमीन में गड़े हुए जो है मिलेंगे। और कुछ मैं और फिर से एक धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे न्यूज चैनल वालों को जिन्होंने आपके चैनल के माध्यम से इस 84,000 बौद्ध स्तूप में से एक जो इसको कवर करके जो है आजू बाजू के नागपुर के एरिया में ये के लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे भी
सम्राट अशोक कालीन बौद्ध विहार बौद्ध संग्राम है करके काफी लोग आए, यही धन्यवाद मेरी सर। इच्छा है। धन्यवाद सर। सर आप भी आए हैं तो आप भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आप शायद दीक्षा भूमि संघर्ष समिति में रहे हैं, हाँ जी। तो आप भी इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। मैं तो अभी इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए इसके बारे में ही रहूंगा, और जो भी यहाँ पर अभी झाड़ सर सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राकेश धारगावी, दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो वेड़ाहरी गांव में जो ये पुरातत्व जगह मिली है, इसके बारे में? ये जो पुरातत्व जगह मिली है उसका फिर से यानी पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो भी है अभी उसे हमें संजो के रखना है, और इसकी जो है प्रॉपर तरीके से अभी हमें साफ सफाई भी करना चाहिए। जो यहाँ पर आजू बाजू में पेड़ है, ताकि यहाँ कर अगर लोगों को अगर हम बता सके और पुराने जो नए बच्चों को या अपने नई पीढ़ी को दिखाना चाहेंगे कि हमारे 84,000 स्तूपों में से भी एक चीज है, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें इसका जतन करना जरूरी है अभी। तो धन्यवाद। तो साथियों देखा आपने, इसके पहले भी हमने वेड़ाहरी गांव का आपको नजारा दिखाया था। अभी आज यहाँ पर आप हमारे पीछे दिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मोमबत्तियां जली हुई है। अगर आप लोग आना चाहे तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको यहाँ का एड्रेस, यहाँ का लोकेशन आपको मिलेगा। तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और लोगों तक पहुंचाते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।